So hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome again to साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। आंसर की जैसा कि आपको पता है आंसर की रिलीज कर दी गई है और आप सब ने अपनी आंसर की जो है वो चेक कर ली होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है और क्या दोनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट इंग्लिश का, इसमें दो क्वेश्चन तो मेरे सामने आए हैं जो गलत दिए गए हैं, इनके ऑप्शन सही नहीं मिल रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा। आप बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या था? अरेंज द फॉलोइंग पोइट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ बर्थ। बर्थ के अकॉर्डिंग इन पोइट्स को क्रोनोलॉजी में सेट करना था। सबसे पहले दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वाज बोर्न इन 1865। ऑप्शन सेकंड पे दिया गया है फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेट ऑफ बर्थ है 1812। देन जॉन मैसफील्ड। जॉन मैसफील्ड वाज बोर्न इन 1878। देन ए हाउसमैन, इनका बर्थ हुआ था 1859 में। और उसके बाद है जॉन डन। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो आएगा ई, बी, डी, ए और सी। ये इसकी सही क्रोनोलॉजी होगी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। बर्थ के अकॉर्डिंग ये इनकी सही क्रोनोलॉजी है, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ई, बी, डी, ए, सी ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन में चारों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली ड्रॉप किया जाएगा और इसके सब आंसर मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, कुछ वर्क दिए गए थे, इनको भी क्रोनोलॉजी में सेट करना था। तो सबसे पहले दिया हुआ है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन को लिखा गया था 1961 में। मिशेल फूको ने इसको लिखा है। तो पहले फर्स्ट ये आएगा इसका द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसको 1969 में पब्लिश किया गया है। और द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ, द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन साइको एनालिसिस, इसको जैक्स लाका ने लिखा था 1968 में, इसको पब्लिश किया गया है। और उसके बाद है द बर्थ ऑफ क्लिनिक, ये मिशेल फूको का है, 1963 में इसको पब्लिश किया गया है। और उसके बाद है द कल्चर एंड अनार्की, इसकी डेट है 1869। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई, ए, डी, सी, बी। ई, ए, डी, सी, बी ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 82 है, इसको भी ड्रॉप किया जाएगा। राइट? अगर आपके ये क्वेश्चन गलत है तो बिल्कुल आप मॉर्निंग शिफ्ट में इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, आपके 4 नंबर बढ़ सकते हैं। राइट? उसके बाद हम बात कर लेते हैं इवनिंग शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो गलत दिए गए थे। इवनिंग शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन है वो थे, ये है क्वेश्चन नंबर 83। 83 वाला तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ बच्चों को इसमें डाउट था लेकिन बिल्कुल सही दिया गया है। ये क्वेश्चन था जेम्स बॉसवेल की लाइफ ऑफ जॉनसन है, इसको पब्लिश किया गया था 1791 में। लेवियाथन है 1651 में है। उसके बाद सैमुअल पेपेज की डायरी है, ये 1660 में पब्लिश की गई थी। और जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस है 1678 में। और जॉन लॉक का ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ये 1689 में है। तो इसका बी, सी, डी, ई, ए ये आएगा। फर्स्ट ऑप्शन वाला सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन 57। जाइल्स डेल्यूस एंड फेलिक्स गोटारीज एंटी ओडिपस कैपिटलिज्म एंड स्किज़ोफ्रेनिया फ्यूज टू थ्योरेटिकल पैराडाइम। ये किस पे फोकस करती है? दो जो पैराडाइम है वो कौन कौन से थे? इसमें मार्क्सिज्म दिया गया है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, फेमिनिज्म। तो मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, तो ये तो माना जा सकता है। ये दो पैराडाइम थे इसके, एक तो कैपिटलिज्म है और एक है स्किज़ो एनालिसिस। इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है? और उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव नोट रिटन बाय थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल के इसमें से कौन से वर्क जो हैं वो नहीं लिखे हुए हैं? तो इसमें दिया गया हीरो एंड हीरो वर्शिप, ये थॉमस कार्लाइल का है। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है थॉमस कार्लाइल का। और उसके बाद है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ह्यूमन बॉन्डेज को लिखा है डब्ल्यू सोमरसेट मॉगमनी। तो ये हो गया एक तो जो नहीं में आएगा। द आवर एंड द मैन, ये भी इसने लिखा है, हुडीब्रास सैमुअल बटलर ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी और ई। सी और ई भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिए गए हैं। ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया है, ए डी और ए ई। तो सी और ई नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं इवनिंग शिफ्ट में। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो मुश्किल था और फर्स्ट शिफ्ट वाला आसान था। तो क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी बच्चों के मार्क्स जो है वो 200 से ऊपर है। तो नॉर्मलाइजेशन देखो कैसे किया जाता है, दोनों शिफ्ट में ही जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप जिनके सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 60,000 लोगों ने पेपर दिया, 30,000 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में थे और 30,000 इवनिंग शिफ्ट में थे। तो 30,000 में से मान लो 6% निकालना है, तो 6 या 1800 बच्चे जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट से उठाए जाएंगे और 1800 बच्चे ही इवनिंग शिफ्ट से। इस तरह से किया जाता है नॉर्मलाइजेशन, ना कि भाई उससे 2500 बच्चे उठा लिए जाते हैं जो टॉप होते हैं और उससे बचे हुए बिल्कुल ही 700-800 उसमें से आएंगे। ऐसा नहीं होता। जो टॉप रैंकर्स होते हैं दोनों शिफ्ट से, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ अनजस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। फिर नॉर्मलाइजेशन जो परसेंटाइल में स्कोर आता है, परसेंटाइल में स्कोर नॉर्मलाइजेशन उसका किया जाता है जो एग्जाम शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो फिर उनका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जून का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही इस रिजल्ट के बाद फॉर्म रिलीज कर दिया जाएंगे। आपका रिजल्ट भी इस मंथ के एंड तक 30 या 31 मार्च तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप अभी से, जिनको लगता है कि हमारा स्कोर कम है, वो जून के एग्ज़ाम की तैयारी अभी से कर दें, रिजल्ट का वेट ना करें। और अगर आपको स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत है, अगर आप स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको sahityastudy.com के नाम से लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाकर आप अपना स्टडी मटेरियल अपने घर पे मंगवा सकते हैं। हमने प्रॉपर नोट्स डिज़ाइन किए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं कुछ उसमें से, और कुछ जो है वो टाइप किए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।